Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had completed the new words with meaning and frame sentences. I hope you understood. Yes or no? Yes. And you had done this work in your English notebook neatly. Okay. Students, today we will do question answers of this chapter. ओके लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन आंसर्स क्या है हमारे? यूनिट 1 सेकेंड. यूनिट 4 अ लिटिल फिश स्टोरी. ओके, क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी? सी में कितनी फिशेस थी? तो कितनी फिश थी? हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी. जो समुद्र में है लाखों मछलियां थी, है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 सेकेंड. ओके, आंसर इज देयर आर अ मिलियन फिश इन द सी. मतलब जो समुद्र में जो थी मिलियन फिश थी, लाखों फिश थी. ओके, समुद्र में. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी? जो लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी क्यों थी? तो क्यों, हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था? हमने स्टोरी में? विल यू लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट, कि तुम हाउ करो, बट ही वाज नॉट हैप्पी. लेकिन जो लिटिल फिश थी वो खुश नहीं था. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट. मैं अगर तुम्हें बताऊं तो तुम हंसोगे कि वो हैप्पी क्यों नहीं है. ही वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वाज सो वेरी स्मॉल. क्यों अनहैप्पी था? क्योंकि वो बहुत छोटा था, इसलिए साइज में बहुत छोटा था, इसलिए वो अनहैप्पी था. सो स्टूडेंट्स, योर आंसर कैन बी The little fish was unhappy because he was so small in size. जो little fish था वो unhappy था. क्यों? क्योंकि he was, वह बहुत ही छोटा था, साइज में बहुत छोटा था, इसलिए वह unhappy था. Next question is question number 3. What happened टू द फिश वन डे? एक जो फिश है, फिश के साथ एक दिन क्या हुआ? तो क्या हुआ था हमने स्टोरी में पढ़ा था. वन डे ही वाज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. वो क्या कर रहा था? अपनी जो बाकी जो स्कूल था, मतलब जो उसका फिश का जो झुंड था उसका, उनके साथ वो क्या कर रहा था? ही वाज स्विमिंग कर रहा था एंड थिंकिंग, और सोच रहा था कि नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. वो सोच रहा था कि जो ये लार्जर फिश हैं, बड़ी फिश हैं, ये तो गॉड को थैंकफुल होंगी, गॉड से थैंकफुल होंगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको लार्ज बनाया है, बड़ा बनाया है, उनका साइज में उनको बड़ा बनाया है. व्हेन सडनली, फिर एकदम अचानक से क्या होता है? विथ नो वार्निंग, उन्हें किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं मिलती है. दे फाउंड देमसेल्फ, और अपने आप को पाते हैं कहाँ पर? इन मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट. एक ग्रेट नेट में, एक बड़े जाल में अपने आप को फंसे हुए पाते हैं. कौन? ये जो फिश का जो ग्रुप था वो अपने आप को एक बड़े से जाल में फंसे हुए पाते हैं, है ना. तो आवर आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? एंड योर आंसर कैन बी One day the fish got caught in the meshes of a great net. जो फिश है वो कहाँ फंस गई थी? पकड़ी गई थी एक बड़े से नेट में फंस गई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Why was the fish thankful to be a little fish? जो फिश थी वो थैंकफुल क्यों थी? अपने साइज के छोटे होने के लिए वो थैंकफुल क्यों थी? वो जब वो फिश उसमें फंस जाती है तो वहाँ उसमें वो फ्लंडरिंग करती हैं, पर लेकिन क्या होता है? स्प्लैशिंग की आवाज़ आती है, छप छप की आवाज़ आती है पानी की, पर लेकिन क्या होता है? द नेट वाज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. और जो नेट है वो ऊपर की ओर उठता चला जाता है पानी से बाहर सूरज की रोशनी में. एंड जस्ट एट इट्स हॉल वाज बीइंग
एम्प्टाइड इनटू द बोट, और वो एकदम से फिर क्या होता है ऊपर उठता चला जाता है, और जो नेट है वो एम्प्टाइड होता है, मतलब बोट में उस नेट को खाली किया जा रहा होता है। और जो वो होती है स्मॉलेस्ट फिश होती है, वो क्या करती है, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैस एंड स्लिप बैक इन टू द कूल क्लियर वाटर। वो बता रही है कि वो जो स्मॉलेस्ट फिश थी, वो जो ग्रुप की वो जो सबसे छोटी फिश जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे थे, वो रिगल्ड करती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, छुटकारा पाने की कोशिश करती है उस मैस से थ्रू, और वो छुटकारा पा भी लेती है थ्रू द मैस। वो उस जाल से छुटकारा मतलब छुटकारा पाने के लिए कोशिश करती है, तो वो छुटकारा पा लेती है एंड स्लिप, और वहाँ से क्या हो जाती है, उस जाल से स्लिप हो जाती है इनटू द कूल क्लियर वाटर, एकदम से ठंडे और साफ पानी में वो वापस चली जाती है ना। और वो बहुत क्या होती है, खुश होती है। ही स्वाम हियर एंड देयर, वो इधर उधर तैरती है, एंड एवरीवेयर, और एवरीवेयर तैरती है, मतलब खुशी, इतनी खुश हो जाती है, खुशी के मारे इधर उधर तैरती है। और फिर जो उसकी और फिशेस होती हैं, जो समुद्र में जो और फिश हैं, वो जो उसको अच्छे से जानती हैं, वो बताती कि फिर उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ में हमने उसे कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना कि वह उसका साइज छोटा है इसलिए वह अनहैप्पी है। ओके, तो स्टूडेंट्स योर आंसर कैन बी द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। जो फिश है वो थैंकफुल है टू बी, अपने एक छोटे साइज की, छोटी होने के लिए वो थैंकफुल है, एज ही वॉज able to come out of the mass of the net because of its small size। मतलब वो एबल हो गई, मतलब जाल से स्लिप होने के लिए, मतलब अपने आप को छुटकारा पाने के लिए वो एबल थी। क्यों? क्योंकि ऑफ इट्स स्मॉल साइज, अपने छोटे साइज की वजह से। ओके, आई होप स्टूडेंट्स you understood these question answers. Now you will do these question answers in your English notebook neatly. Okay, bye bye students.